हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर अपने चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे और हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंसेप्ट ऑफ आइदर, नाइदर, नन एंड एनी। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। सो आप लोग को ध्यान देना है, इस कंसेप्ट को हम लोग समझना है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है हमारे एग्ज़ाम में, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इस कंसेप्ट को लेकर। इससे देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस सेशन में सारे जितने भी मतलब कंसेप्ट है, इससे सारे हम रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इससे सारे के सारे इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए विदाउट टेकिंग मोर टाइम हम लोग अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ आइदर, नाइदर, नन एंड एनी। सबसे हमारा पहला कंसेप्ट है कि आइदर, नाइदर, नन एंड एनी जो है हमारा वर्ड, ये चारों के चारों एडजेक्टिव का भी वर्क करता है एंड प्रोनाउन का भी वर्क करता है। समझिएगा, एडजेक्टिव का भी वर्क करता है एंड प्रोनाउन का भी वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग समझे कि ये एडजेक्टिव का भी वर्क करता है एंड प्रोनाउन का भी वर्क करता है। सेकेंड थिंग इसमें ये है कि ये आइदर, नाइदर, नन और एनी जो है, ये चारों के चारों जो वर्ड हैं ये आपके सिंगुलर वर्ड हैं। ओके, कैसा वर्ड है जी? सिंगुलर वर्ड, यानी इससे सिंगुलर का बोध होता है। ओके, इसमें जो थर्ड थिंग है कि आखिर चारों वर्ड का मतलब क्या है। आइदर मीन्स व्हाट? आइदर, आइदर मीन्स होता है, इसको हिंदी में समझिए, दो में से एक, दो में से एक। नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। नन मीन्स होता है दो से अधिक में से कोई नहीं। समझिएगा। एंड एनी मीन्स होता है दो से अधिक में से कोई एक। पहले चारों वर्ड को फिर से हम लोग समझते हैं। आइदर मीन्स होता है दो में से एक। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति या वस्तु दो है और दो में से हमको एक को चूज करना है, दैट प्लेस वी हैव टू यूज आइदर। ओके, नेक्स्ट है नाइदर। नाइदर मीन्स होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ दो है, दो में से हम लोग को कोई भी चीज़ नहीं चुनना है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु को नहीं चुनना है, तो वहाँ यूज करेंगे नाइदर का। थर्ड है हमारा नन, दो से अधिक में से कोई नहीं। मान लीजिए हमारा कोई भी व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक है, सपोज दैट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब दो से अधिक हो जहाँ, और उसमें से हम लोग को किसी को नहीं चुनना है, तो वहाँ हम लोग यूज करेंगे नन का। ठीक ना, नन ऑफ का यूज करते हैं। एनी का यूज करते हैं दो से अधिक में से कोई एक। दो से जहां अधिक में से एक को चुनना रहेगा, दो में से एक तो हम लोग यूज करते हैं आइदर का, बट दो से अधिक जहां रहेगा हम लोग को एक चुनना होगा, तो वहां यूज करते हैं हम लोग एनी का। ओके, नेक्स्ट है हमारा चौथा रूल इसके बारे में कि ये आइदर एंड जो एनी है ये हमारा पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है।
एंड नाइदर और जो नन है, नाइदर एंड जो नन है, ये हमारा निगेटिव सेंस देता है। यानी पॉजिटिव सेंस के लिए हम लोग आइदर या एनी का यूज़ करते हैं। दो रहेगा, दो में से एक चुनना रहेगा तो वहाँ आइदर का यूज़ करेंगे। दो में से मतलब दो से ज़्यादा रहेगा और उसमें किसी को चुनना है तो हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। नाइदर का यूज़ करते हैं और नन का निगेटिव सेंस में, जहाँ दो में से किसी को भी नहीं चुनना हो तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं नाइदर का, और जहाँ दो से अधिक में से किसी को नहीं चुनना होगा तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग नन का। ओके, तो ये 4 रूल थे, इसको फिर से समझिए। पहला था कि एडजेक्टिव का भी वर्क करता है ये, प्रोनाउन का भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। आइदर, नाइदर, नन एंड एनी हमारा सिंगुलर वर्ड है। थर्ड थिंग है कि आइदर का मतलब होता है, मीन्स होता है दो में से एक। ओके, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, नन का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई नहीं, और एनी का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक। एंड द लास्ट थिंग, आइदर एनी का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में, और नाइदर और नन का यूज होता है निगेटिव सेंस में। ओके, तो इतना पहले समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम लोग समझते हैं विथ एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए कि when it work as adjective and when it works as pronoun, मतलब कहाँ ये वर्क करता है एडजेक्टिव का और कहाँ करता है प्रोनाउन का, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आइदर बॉय वाज प्रेजेंट and the second example is either of the boys was present। आइदर बॉय वाज प्रेजेंट, यहाँ जो आइदर है हमारा वर्क करेगा। देखिएगा, आइदर जो यहाँ है वर्क करेगा हमारा एडजेक्टिव का। किसका वर्क करेगा जी? एडजेक्टिव का। बिकॉज नाउन और जो प्रोनाउन होता है वो आपका क्वालिफाइड वर्ड होता है। सॉरी, जो एडजेक्टिव होता है आपका क्वालिफाइड वर्ड होता है। किसका? नाउन या प्रोनाउन का। और देखिए, नाउन और प्रोनाउन यहाँ जब भी आएगा तो नाउन और प्रोनाउन ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में हम या तो नाउन का यूज़ करते हैं या प्रोनाउन का। ओके, और यहाँ जो डायरेक्ट समझिए कि इसके बाद जो भी डायरेक्ट सब्जेक्ट आपका आएगा तो यहाँ जो चीज़ रहेगा, सपोज दैट आप आइदर कहिए, नाइदर कहिए, नन कहिए, जो भी वर्ड आएगा वो करेगा आपका एडजेक्टिव का वर्ड, क्योंकि यहाँ क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन आएगा। और नाउन और प्रोनाउन जो है जब भी सब्जेक्ट के बाद आएगा हमेशा आएगा। ओके, यानी तो ये वाला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्योंकि हम लोग एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन का क्या होता है? क्वालिफिकेशन बताए। ओके, एडजेक्टिव इज व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। और इसके बाद अगर डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ जो वर्ड है वो काम करेगा आपका एडजेक्टिव का। और इसमें देखिए, आइदर ऑफ द, इसके बाद आपका डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, बीच में ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है, इसलिए यहाँ जो वर्ड है, यहाँ जो आपका वर्ड है ये आइदर, ये किसका वर्क करेगा? प्रोनाउन का। किसका वर्क करेगा जी? प्रोनाउन का। यानी इन चारों शब्द के बाद अगर डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ आने वाला शब्द किसका वर्क करेगा? एडजेक्टिव का। और डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो किसका वर्क करेगा? प्रोनाउन का। बस इतना समझ लीजिए। एक और एग्जाम्पल, जैसे हम बोले नाइदर ए स्टूडेंट हैज कम। नाइदर स्टूडेंट हैज़ कम, तो यहाँ देखिए नाइदर के बाद स्टूडेंट यानी डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट आ गया। ओके, तो यहाँ नाइदर किसका वर्क करेगा? किसका करेगा? एडजेक्टिव का। किसका करेगा जी? एडजेक्टिव का। बिकॉज इसके बाद तुरंत आपका क्या आ जा रहा है?
कोई नाउन या प्रनाउन यानी सब्जेक्ट आ जा रहा है। और इसी को अगर हम ऐसे लिखे कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ नाइदर के बाद तुरंत आपका कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, बीच में प्रीपोजिशन है जो भी है, इसलिए यहाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं नाइदर का किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह, प्रोनाउन की तरह। ओके, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग ये होता है कि बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो हम समझ गए, जैसे देखिए यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एनी बॉय इज प्रेजेंट और एनी ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। थोड़ा सा इस पर समझिएगा आप लोग कि एनी बॉय इज प्रेजेंट, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि एनी यानी सिंगुलर है, इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, तो ठीक है। बट यहाँ जो एनी के बाद, एनी ऑफ के बाद सब्जेक्ट मेरा क्या हो जा रहा है, प्लूरल, फिर भी वर्ब हमारा सिंगुलर, ऐसा क्यों है? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एनी ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट कहने का मतलब है ना, कि दो से अधिक में से कोई भी एक लड़का क्या है, प्रेजेंट है। सबसे पहला बात, इसमें एनी ऑफ द बॉयज, जब भी देखिए ऑफ लगा रहा है, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। और वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। वर्ब सिंगुलर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ यहाँ जो है वो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है जी, प्रीपोजिशन। और आज के बाद एक बात याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड होता है, क्या हम बोले, प्रीपोजिशन से पहले वाला जो वर्ड होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट का वर्क करता है। किसका काम करता है जी, मेन सब्जेक्ट का। और मेन जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ एनी, वो क्या है जी, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। बिकॉज हम बताए हैं पहले ही कि एनी, आइदर, नाइदर, ओके, और नन कैसा वर्ड है, सिंगुलर। दैट्स वाई यहाँ इज जो यूज किए हैं एनी के अकॉर्डिंग यूज किए हैं, न कि बॉयज के अकॉर्डिंग। क्यों भाई, बिकॉज यहाँ जो हम लोग वर्ब, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है वो हमारे मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और मेन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। दैट्स वाई वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला आइदर गर्ल हैज गॉन, ओके। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज गॉन। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो आइदर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ तो समझ में आ जाता है। बट यहाँ आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन से पहले जो भी हम अभी बताए हैं कि वर्ड आता है वो हमारा होता है मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। मेन सब्जेक्ट क्या है जी, सिंगुलर। बिकॉज आइदर हमारा सिंगुलर है, हमको गर्ल्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, हमको आइदर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, बिकॉज ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। और मेन सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। ऐसे ही लड़के कंफ्यूज रहते हैं वन को लेकर, जैसे वन बॉय इज अब्सेंट, वन बॉय इज अब्सेंट, वन बॉय इज अब्सेंट, तो वन है, बॉय है, यहाँ तो ठीक है, वन के बाद आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब सिंगुलर है। बट वन ऑफ द बॉयज इज अब्सेंट, ये भी हमारा
जो सेंटेंस है वो राइट है, बिकॉज वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो आपका प्लूरल है, बट वर्ब यहाँ सिंगुलर इसलिए है क्योंकि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और ऑफ से पहले हमारा जो आया है वन, ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी हम कैसा देंगे, सिंगुलर देंगे। वर्ब भी क्या देंगे, सिंगुलर देंगे। इसलिए यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट देना बिल्कुल हमारा सही है। ओके, बिल्कुल हमारा सही है। फिर से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे सेंटेंसेस का कि किस तरह से हम लिखे हैं कि ये एडजेक्टिव का भी वर्क करता है, प्रोनाउन का भी वर्क करता है। बट इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आइदर ऑफ के बाद सर सब्जेक्ट तो होता है मान लीजिए प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर कैसे हो जाता है। बिकॉज ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और किसी भी प्रीपोजिशन से पहले जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारा मेन सब्जेक्ट का वर्क करता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं ताकि ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, इससे बहुत सारे कंसेप्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट, जैसे हम एग्जाम्पल लिए, नेक्स्ट देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लिए, मान लीजिए अगर हम ऐसे लिए कि द क्वालिटी of apples are very good. The quality of apples are very good. तो समझिए अगर हम ऐसे दे दिए ए बी सी एंड नो ईयर, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर वेरी गुड, तो इसमें हमारा पार्ट सी में ईरर है, आर के प्लेस पर इज करना होगा। बिकॉज इसमें जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो एप्पल्स नहीं है, द क्वालिटी है। क्या है, द क्वालिटी। बिकॉज यहाँ देख लीजिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और इससे पहले जो भी वर्ड आएगा हमारा वो किसका वर्क करता है, किसका, मेन सब्जेक्ट का। मेन सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। एक और एग्जाम्पल, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम एन इंजीनियर। देखिए, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम एन इंजीनियर्स, बहुत सारे डिजायर्स में से मेरा एक डिजायर क्या है, इंजीनियर बनना। तो इसमें भी हमारा आर के प्लेस पर हम लोग इज का यूज करेंगे, यानी इसलिए बिकॉज यहाँ ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और इससे पहले हमारा वन जो है मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई वर्ब का भी यूज हम लोग कैसा करेंगे, सिंगुलर। ओके, वर्ब जब भी आएगा तो सिंगुलर आएगा, बिकॉज इसमें हमारा जो वन है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। इसी से हमारा देखिए बन जाता है फॉर्मूला, रटना नहीं है, इसको समझकर और तब याद करना है। अगर आइदर, नाइदर, नन या एनी के बाद डायरेक्ट जो सब्जेक्ट आ जाए, अगर डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर, और पजेसिव सिंगुलर। ओके, ये हमारे सारे क्या होंगे, सिंगुलर। देख लीजिए, आइदर, नाइदर, नन और एनी के बाद सब्जेक्ट, वर्ब, पजेसिव सारे सिंगुलर। बट यहाँ देखिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ या एनी ऑफ के बाद यदि सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट तो होता है प्लूरल,
बट वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। क्योंकि ऑफ से पहले देख लीजिए ये सारे वर्ड क्या हैं, सिंगुलर, इसलिए हम लोग वर्ब क्या देते हैं, सिंगुलर। ओके, आई होप आप लोग को सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। और देखिए ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। सो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू मस्ट बी राइट ऑन माय कमेंट बॉक्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।